अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले एफ ए क्रॉसपॉन्डिंग टू फिनाइट लैंग्वेजेस मीन्स के फिनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था वो इनफिनाइट लैंग्वेजेस के लिए फिनाइट ऑटोमेटा था। आज हम फिनाइट लैंग्वेजेस के लिए ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। फिनाइट लैंग्वेज बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके स्ट्रिंग की तादाद को मीन्स कि नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हैं वो काउंटेबल हो। उसके अलावा आज के लेक्चर में ट्रांजैक्शन ग्राफ का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन या उसके रूल्स वगैरह। ठीक है क्लास, तो चलते हैं लेक्चर की जानिब अपने। क्लास लेक्चर जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं एफ ए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में भी हम एफ ए को डिस्कस करेंगे। एफ ए में बेसिकली हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं या नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं, उसके अलावा फिनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर परफॉर्म्ड, फिनाइट लेटर्स का सेट होता है। उसके अलावा फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर्स हैं, और फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। इनको डिस्कस करते हुए हमने एक एफ ए बनाया था। अब बेसिकली एफ ए में क्या होता है कि एफ ए हम जब भी किसी लैंग्वेज का बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए। इनिशियल स्टेट को हमेशा माइनस साइन के साथ या इसके साथ एरो के निशान के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दो तरीके होते हैं। यहाँ तो एक तो तरीका आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स के साथ माइनस लगा हुआ है, इनिशियल स्टेट है। यहाँ फिर ऐसे आउटसाइड से इनसाइड की तरफ एक एरो लगा के उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह फाइनल स्टेट को भी प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर डबल सर्कल से, मीन्स के सर्कल के ऊपर एक और सर्कल लगा के डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमारा जो एफ ए है वो उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जो इनिशियल से फाइनल की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो आप एफ ए देख रहे हैं ये बेसिकली ऐसा एफ ए है जो ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है जिसके स्टार्ट पे ए है, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है और स्टेटमेंट भी लिखी है स्टार्टिंग विद ए, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टार्टिंग विद ए। अब क्या होगा कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होती होंगी वो हमेशा फाइनल की तरफ चली जाएंगी, लेकिन ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट होते होंगी वो कभी भी फाइनल में नहीं जाएगी। ये जो वाई स्टेट है ये डेड स्टेट है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, ठीक है। इसे डेड स्टेट कहा जाता है, जिसमें हमारे आगे ना जा सके, कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो सके। बेसिकली क्लास डेड स्टेट हमारी ऐसी नॉन फाइनल स्टेट होती है जिसमें कंट्रोल एक दफ़ा एंटर हो जाए तो उसके बाद कंट्रोल किसी और जो स्टेट पे मूव ना कर सके, ठीक है। अब देखें कंट्रोल हमारा यहाँ पे भी एंटर हो जाए तो किसी और स्टेट पे मूव नहीं करेगा, चाहे ए है या बी है, लेकिन ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है जी वाली। और मैंने कहा है कि ऐसी नॉन फाइनल स्टेट जिसमें एक दफ़ा कंट्रोल एंटर हो जाए और उसके बाद किसी और स्टेट पे मूव ना कर सके उसे डेड स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखें ये जो वाई वाली स्टेट है हमारी, ये बेसिकली क्या कहलाएगी, ये डेड स्टेट कहलाएगी, क्योंकि इसमें कंट्रोल एक दफ़ा एंटर हो रहा है तो उसके बाद किसी और स्टेट पे जाने नहीं जा सकता या किसी और ट्रांजैक्शन पे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे ए और बी की लूप लगी हुई है। लूप का मतलब होता है कि चाहे एक दफ़ा जब कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आ गया, वाई पे आ गया, तो चाहे हमारे पास ए आए या बी आए, वो यहाँ पे मूव करता रहेगा इसके अंदर ही। इसी तरह यहाँ पे भी लूप लगी हुई है कि एक दफ़ा ए आके फाइनल स्टेट पे हमारे जब चला जाएगा कंट्रोल, उसके बाद ए आए या बी आए तो वो उस कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। और हमारी जो लैंग्वेज है उसका मतलब भी ये है कि स्टार्ट पे एक दफ़ा ए आ जाए, उसके बाद जो है वो चाहे ए आए या बी आए, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टैटिक लगा हुआ है तो इसका यही मतलब है कि चाहे ए आए या बी आए बाद में, तो उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन स्टार्ट पे ए आएगा तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। तो अब ये जो एफ ए आप देख रहे हैं ये ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें स्टार्ट पे ए आए, ठीक है। स्टार्ट पे ए आएगा तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा, अदरवाइज बी आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारी डेड स्टेट में चला जाएगा।
और डेड स्टेट का मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी नॉन फाइनल स्टेट जिसके अंदर एक दफ़ा कंट्रोल एंटर हो जाए तो बाद में एग्जिट ना हो। ठीक है क्लास, तो अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले क्लास आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, आपने इनको करके देखना है, कोशिश करें कॉपी पे करें, रजिस्टर वगैरह पे करें। अब ये जैसे ये है स्टार्टिंग विद बी, इससे पहले हमने स्टार्टिंग विद ए वाला देखा था तो वो यहाँ पे जा रहा था कंट्रोल। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग विद बी है तो ये देखें फाइनल स्टेट हमने बी वाली को कह दिया है कि बी वाली जो स्टेट है वो फाइनल है, कि अगर बी स्टार्टिंग पे बी आए किसी भी स्ट्रिंग के तो वो फाइनल में चले जाए, स्टार्टिंग पे ए है तो वो डेड स्टेट में चले जाए। इसी तरह क्लास नेक्स्ट काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, इनको परफॉर्म करें तो फिर देन आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, आज के लेक्चर को देखते हैं आप क्लास लेक्चर नंबर 7 को। इसमें हमने बात की है फिनाइट लैंग्वेजेस की, जिसकी स्ट्रिंग्स की तादाद हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो कंसिडर द लैंग्वेज एल। अब यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज दी गई है जिसमें स्ट्रिंग क्या है कि नल स्ट्रिंग है, फिर बी है, डबल ए बी है और डबल बी है। ठीक है, ये 4 स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज में। जस्ट इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा क्लास, हमेशा फिनाइट लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आप प्लस के साथ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल, आप जितनी भी उसकी स्ट्रिंग्स हैं उनके दरमियान प्लस डाल के लिख दें तो वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कुछ देखते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जो फिनाइट ना हो तो उनका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो किस तरह बनेगा। कि अगर आपको कहा जाए, ये फर्स्ट एग्जांपल है बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, तो अब हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो इसमें कहा है कि बिगनिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर से होगा। इसका मतलब है कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी से एंड हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए से एंड हो, दरमियान में जो मर्जी है, लेकिन स्टार्ट और एंड को देखना है। तो जब ऐसा हमें कहा जाए तो स्टार्ट पे ए लगा दिया, एंड पे बी लगा दिया, यानी कि उसके ऑपोजिट जो भी लेटर है वो लगा दिया, और दरमियान में ए प्लस बी का स्टेरिक, क्योंकि दरमियान से हमें कोई कंसर्न नहीं, दरमियान में जितने मर्जी ए है या जितने मर्जी बी है। प्लस अब क्या है कि हमने देखना है कि ए से स्टार्ट होके बी पे एंड तो हो रहा है, लेकिन बी से स्टार्ट होके ए पे एंड होना भी हमारी कंडीशन में शामिल है। यहाँ पे भी देखें क्या है कि ये बी और ये ए और बी तो चलें ठीक है, ए से स्टार्ट होकर बी से एंड हो रहा है, डिफरेंट लेटर है, लेकिन बी से स्टार्ट होकर ए पे एंड हो, ये भी एक डिफरेंट लेटर है, तो दोनों आएंगे और दरमियान में प्लस का निशान आएगा। ठीक है क्लास, अगर दरमियान में प्लस का निशान आ रहा हो तो वो एक कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, ये एक कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं। लेकिन अगर दरमियान में और लिखा हो, सपोज करें यहाँ पे प्लस की जगह और लिखा होता, ओ आर लिखा होता, तो फिर ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन बनने थे, ये अलग और ये अलग। अब ये चूँकि प्लस है तो इसका मतलब ये एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे आपने जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं इनके आपने फिनाइट ऑटोमेटा भी बनाना है और रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाना है। उसके अलावा आप खुद से भी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट आप रूल डिफाइन करके लैंग्वेजेस को बना सकते हैं। क्लास, अब हम आज के लेक्चर का फिनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया है कि फिनाइट लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उन लैंग्वेज के दरमियान प्लस का निशान डाल के हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि 2 रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली दिए गए हैं, दरमियान में आपको यहाँ पे और नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक ये है और दूसरा ये वाला है। अब अगर आपको इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाए तो अगर आप पहला लिख देंगे तब भी ठीक है, दूसरा लिख देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली जो एग्जांपल थी उसमें आपको कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है क्लास, ये आप ऑटोमेटा देखते हैं, इसको हम स्लाइड्स पे मूव करते हैं, स्लाइड्स पे बनाते हैं और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, फिर आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फिनाइट लैंग्वेज का ऑटोमेटा ये ऐसे किस तरह बनाया जाता है। जी तो क्लास, ये हमारी एक एग्जांपल थी आज के लेक्चर की पहली एग्जांपल। अब इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लैंग्वेज स्ट्रिंग्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। सबसे पहले नल है, फिर बी है, फिर ए बी और फिर डबल बी है। ठीक है,
अब इसका एफ बनाना है। हमेशा फ़नाइट लैंग्वेज का एफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल स्टेट लेते हैं। तो इनिशियल स्टेट में क्या है कि अब हमारे पास इनिशियल स्टेट में देखें कि उसने कहा है नल भी इंक्लूड है। तो जब जब भी हमारे पास स्ट्रिंग में नल आएगा तो हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट भी होगी, ठीक है। जब नल आए तो हमारी इनिशियल स्टेट भी ही फाइनल स्टेट भी होगी। तो अगर हमारी एक स्टेट इनिशियल और फाइनल दोनों हो तो उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस के साइन से। अब प्लस का साइन बेसिकली फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का साइन इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है क्लास। अब पहली स्ट्रिंग जो है हमारी कवर हो गई है। अब सेकंड देखना है बी वाला। तो अब बी आपने हमेशा इनिशियल स्टेट से देखना है। अब यहाँ पे बी की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, हम एक न्यू स्टेट लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, बी की ट्रांजैक्शन करवा देंगे। अब इसको हमने प्लस क्यों कहा है, क्योंकि प्लस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे बी जो है एक्सेप्ट हो रहा है। तो जब बी की ट्रांजैक्शन हो तो वो फाइनल में जाना चाहिए, तो फाइनल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा क्लास। एफ में हम जो एफ का रूल है वो यही है कि इनिशियल स्टेट वन होती है, 1 और 0 हो सकती है, या इनिशियल स्टेट मैंडेटरी है 1 है। फाइनल स्टेट जो है वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है। याद रखें एफ में हमेशा इनिशियल स्टेट 1 होती है, फाइनल स्टेट कोई भी नहीं हो सकती, 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और आज के जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो फाइनल स्टेट है वो 1 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड लेटर भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्ट्रिंग को देखते हैं। थर्ड स्ट्रिंग में क्या है, ए। अपने इनिशियल से देखना है कि पहले ए की ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर तो हो रही है तो हम मूव कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो हम न्यू स्टेट लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ए की ट्रांजैक्शन कर देंगे। अब क्लास हम 3 को इसलिए प्लस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सिंगल ए एक्सेप्टेबल नहीं है, ए और बी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब जब हमने ए रीड किया तो कंट्रोल हमारा 3 पे आ गया है। इनिशियल से इस स्ट्रिंग के लिए, थर्ड स्ट्रिंग के लिए हमने जब इनिशियल से ए रीड किया तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। अब 3 स्टेट से देखना है कि बी की ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो हम एक न्यू स्टेट लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, बी की ट्रांजैक्शन कर देंगे। अब देखें हमारी थर्ड स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल हो गई है। कंट्रोल हमारा 1 पे है, 1 से ए रीड करेंगे 3 पे चले जाएंगे, 3 से बी रीड करेंगे 4 पे चले जाएंगे, और 4 हमारी फाइनल स्टेट है, मीन्स के ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह क्लास लास्ट स्ट्रिंग को देखते हैं। लास्ट है डबल बी। अब फिर इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल से देखेंगे बी की ट्रांजैक्शन हो रही है, जी हो रही है, तो यहाँ पे 2 पे बी की ट्रांजैक्शन 2 की तरफ जा रही है, 2 पे आएंगे। 2 से दोबारा देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेटर जो है वो भी बी है, तो 2 से देखेंगे 2 से बी की ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर हो रही है तो वहाँ पे मूव कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो न्यू स्टेट लेंगे और वहाँ पे बी की ट्रांजैक्शन करवा देंगे। और आप देखें ये भी फाइनल स्टेट पे पहुंच गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इन चारों स्ट्रिंग को चला के देखें। नल, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो नल भी वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बी इनिशियल से बी ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये भी फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टेबल है। फिर ए भी इनिशियल से ए रीड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 से फिर बी रीड करेंगे 4 पे आएगा, 4 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। इसी तरह लास्ट स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट मीन्स के 1 स्टेट से बी को रीड करेंगे, 2 पे आएगा कंट्रोल, 2 से दोबारा बी को रीड करेंगे 5 पे जाएगा, और 5 भी हमारी इनिशियल स्टेट है। क्लास एफ में आप स्टेट्स के नेम कुछ भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है 1 2 3 सीक्वेंस वाइज रखना है, या ABC भी रख सकते हैं, 3 4 1 2 जिस तरह मर्जी आप रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो इन ट्रांजैक्शन पे होता है। और हमेशा याद रखें एफ में जितने अल्फ़ाबेट हों हर स्टेट में से उतनी ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ एफ को रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। मीन्स के आप देखें हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं, 2 हैं, ए और बी। अब स्टेट 1 को देखें तो स्टेट 1 से ए की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, बी की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, तो इसका मतलब है ये एक कंप्लीट स्टेट कहलाएगी, ठीक है। ऐसी स्टेट जिसमें से नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, तमाम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही हो उसे कंप्लीट स्टेट कहते हैं या फुल स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब 3 पे आए, 3 पे देखें सिर्फ बी की ट्रांजैक्शन हो रही है,
ए की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ठीक है। क्लास एफए में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं उतनी ट्रांजैक्शन का आउट होना ज़रूरी होता है, इन होने का काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। प्लस इन एक स्टेट में मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन हो सकती हैं, लेकिन आउट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम उतनी ही होंगी जितनी हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इन को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आउट को काउंट कर रहे हैं। ये जो बी आउट हो रही है इसमें ए इन हो रही है, लेकिन वो हमारी नंबर 1 की काउंट होगी, नंबर 3 की काउंट नहीं होगी। क्लास अब हमारे पास क्या है कि एफ ए तो कंप्लीट हो गया। अगर हम न्यू स्टेट लेते हैं तो वो क्या होगा कि एफ ए जो है हमारा वो इस स्ट्रिंग्स के लिए नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास डेड स्टेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। डेड स्टेट जो कि ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें कंट्रोल एंटर हो जाए तो उसके बाद, ऐसी नॉन फाइनल स्टेट जिसमें कंट्रोल एंटर हो जाए तो उसके बाद कंट्रोल कहीं मूव ना कर सके, ठीक है क्लास। तो अगर हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज में एफ ए बनाने के बाद कंप्लीट हो जाए और स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, हम डेड स्टेट ले लेते हैं ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकें। अब हमने यहाँ पे वाई की डेड स्टेट ली है। यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले जो स्टेट नंबर 1 है वो कंप्लीट है, उसमें ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेट्स को देखते हैं। बी की ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हो रही है, ए की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो क्या करेंगे कि ए की ट्रांजैक्शन को डेड स्टेट में हम मूव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 4 पे आए। 4 पे ना तो ए की ट्रांजैक्शन हो रही है और ना ही बी की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसको क्या करेंगे कि दोनों को हम क्या करेंगे, डेड स्टेट में मूव कर देंगे। ए और बी दोनों को डेड स्टेट में मूव कर दिया। अब क्लास क्या है कि हमारी ये तीनों स्टेट्स कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे देखें ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन है, इसकी भी ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन है और इसकी भी ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन है। तो आप डबल एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए का अलग एरो बना दें, बी का अलग एरो बना दें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रही हो तो हम एक ही एरो से मल्टीपल ट्रांजैक्शन बाय सेपरेटेड कॉमा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास जो हमारी डेड स्टेट है उसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लूप लगा देंगे ए और बी की। इस तरह हमारी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंप्लीट एफ ए बन गया है, इसमें स्टेट्स जो हैं वो सारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन क्लास अब ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारा एफ ए कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 से भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है और 5 से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। अब एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से ही एरो पकड़ें और यहाँ पे डेड स्टेट में ले जाएं और इसके भी एरो यहाँ से डेड स्टेट में ले जाएं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नीट वर्क करना चाहते हैं तो हम एक और डेड स्टेट ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अब देखें बी की ट्रांजैक्शन हो रही थी नंबर 2 से, ए की मिसिंग थी तो ए की ट्रांजैक्शन हमने डेड स्टेट में कर दी। 5 में क्या है कि ए और बी दोनों की मिसिंग है तो वो क्या कर देंगे, डेड स्टेट में कर देंगे। इसी तरह एक्स, अब ये तो कंप्लीट हो गई लेकिन हमारी डेड स्टेट अभी इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ऊपर किया है कि लूप लगा देंगे ए और बी की। क्लास अब हमारे पास ये जो एफ ए बना है ये कंप्लीट एफ ए है, ठीक है। आप देखा है जैसे मैंने कंप्लीट किया है कि मैंने पहले एफ ए अपना बना लिया, जो हमें स्ट्रिंग्स दी गई थी उनको बना लिया, उसके बाद मैंने एक एक स्टेट को देखा है और उसको कंप्लीट किया है। इस तरह क्लास अगर आप करेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे, कोई स्टेट हमारी मिसिंग नहीं होगी, कोई स्ट्रिंग मिसिंग नहीं होगी। 1 बाय 1 आप स्ट्रिंग को देखें, पहले एफ ए स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग बना लें, उसके बाद आप क्या करें कि स्टेट्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करना शुरू करें, ठीक है क्लास। इसी तरह हमारा एक और एग्जांपल है, ये हमने जो एफ ए बनाया था। अब नेक्स्ट क्लास जो डेड स्टेट की हमने बात की है ये नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि डेड स्टेट इसे वेस्ट बास्केट भी कहा जाता है और डेफ जोन्स लॉकर भी कहा जाता है। और ये एज द मोमेंट वन एंटर दिस स्टेट देयर इज़ नो वे टू लीव इट, ठीक है, कि अगर एक दफ़ा इसके अंदर हमारे वो कंट्रोल एंटर हो जाए तो इसके अलावा बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता डेड स्टेट से, ठीक है क्लास। इसी लेक्चर में आप देखें इसी स्लाइड में तो नीचे आपको एक और एफ ए दिया गया है, तो ये बेसिकली इसी एग्जांपल का एफ ए है। हम डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने एफ ए को इसी टाइप से बनाना है, ठीक है।
अब जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर हम टू के जो स्टेट है उसको एरो को ले जाएं वाई की स्टेट में ही, तो फिर क्या वो भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। मेन मकसद है कि आपने वो जो ऊपर स्ट्रिंग दी गई हैं उनको फुलफिल करना है या उनको कंप्लीट करना है। अब देखें ये नल स्टेट है पहली, ये नीचे वाले एफ को देख लेते हैं यहाँ पे रन करके। तो ये देखें नल स्टेट यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, तो नल भी रन होगी। सेकंड हमारे पास क्या था, बी था। तो इनिशियल से देखें बी पे मूव करेंगे तो बी भी हमारी क्या एक्सेप्टेबल है, क्योंकि टू भी हमारी फाइनल स्टेट है। उसके बाद क्या है, ए बी है। तो यहाँ से देखें कंट्रोल हमारा ए रीड करेगा 3 पे जाएगा, बी रीड करेगा 5 पे आ जाएगा, ये भी फाइनल स्टेट है, ये भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद डबल बी था, इनिशियल से बी रीड करेगा 2 पे आ जाएगा, फिर बी रीड करेगा 7 पे आ जाएगा, और यह भी फाइनल स्टेट है। ये हमारा एफ ए कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पे इतना। अब हम ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना शुरू करेंगे, स्टेट्स को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। इसमें बी की ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही थी, ए की नहीं हो रही थी, तो न्यू स्टेट बना के ए की ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है। अब इसमें जो नंबर 8 है वो डेड स्टेट है। आप डेड स्टेट इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि एक तो वो तमाम स्ट्रिंग जो ऊपर दी गई हैं उनको फाइनल एक्सेप्ट करे, और नंबर 2 एफ ए की तमाम स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं उतनी हर स्टेट में से ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है क्लास। अब एक और एफ ए है, इसमें भी ये भी फिनाइट लैंग्वेज का एफ ए है। इसमें हमें देखें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई हैं, डबल ए है, बी है, डबल ए बी है, डबल बी है, उसके अलावा ट्रिपल बी ए है, और हमारे पास सिग्मा क्या है, ए बी, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन उनमें जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से हर स्टेट में 2-2 ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट हैं तो हर स्टेट में से 2 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब इसका जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो सिंपल बनेगा। फिनाइट लैंग्वेज के लिए हमेशा सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। इसके अलावा आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली यही बनाया जाता है क्योंकि ये सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब इसको भी क्लास स्लाइड्स पे हम बनाते हैं, मूव करते हैं स्लाइड्स पे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। ये तो क्लास ये हमारे स्लाइड्स आ गई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट लेंगे। अब इसमें हम इनिशियल स्टेट को इसलिए प्लस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है क्लास। यहाँ पे क्या है कि नल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर नल एक्सेप्टेबल होता तो फिर यहाँ पे इनिशियल को ही प्लस कर देना था। अब नल एक्सेप्टेबल नहीं है तो इनिशियल को प्लस नहीं करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो हमारा फिर रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अब एक इनिशियल स्टेट ले ली, यहाँ से हमने देखना है कि ए की ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर तो हो रही है तो मूव कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो न्यू स्टेट लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ए की ट्रांजैक्शन कर देंगे, ठीक है। अब हमारा कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इस स्टेट से देखेंगे कि ए की ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही तो न्यू स्टेट लेंगे और मूव कर देंगे, और इसको हम फाइनल स्टेट कहेंगे क्योंकि डबल ए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो सिंगल ए फिर डबल ए, और ये देखें ये फाइनल पे पहुंच गया कर्सर हमारा, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब हम सेकंड स्ट्रिंग को देखते हैं, बी ए बी। इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे बी की ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे देखें बी की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो हम न्यू स्टेट लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बी की ट्रांजैक्शन करवा देंगे, और अब हमारा कर्सर जो है उस कंट्रोल है 4th स्टेट पे पहुँच गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए। अब 4th स्टेट से देखेंगे कि ए की ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं। अगर तो नहीं हो रही तो न्यू स्टेट लें और उसमें क्या करें, ए की ट्रांजैक्शन करते हैं, और हमारा कंट्रोल आ गया 5 पे। अब 5 से देखेंगे दोबारा बी चाहिए हमें, बी की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, न्यू स्टेट लेंगे और कंट्रोल 6 पे आ जाएगा बी की ट्रांजैक्शन, और ये फाइनल पे पहुंच गया। अब देखें ये स्ट्रिंग इजीली रन हो जाएगी, बी ए और देन बी, और ये फाइनल पे पहुंच गया, इनिशियल से फाइनल पे। अब थर्ड स्ट्रिंग को चलाते हैं। थर्ड स्ट्रिंग इनिशियल से देखेंगे ए चाहिए हमें, तो ए की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो रही है, हम यहाँ पे मूव कर देंगे। यहाँ से देखेंगे दोबारा हमें ए चाहिए, ए की ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे मूव कर देंगे।
नंबर 3 पे अब देखेंगे बी चाहिए, तो 3 से हमारे पास बी की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो अब क्या करेंगे, न्यू स्टेट लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बी की ट्रांजेक्शन करेंगे, तो कर्सर हमारा यहाँ पे मूव कर देगा 7 पे। ठीक है, अब दोबारा हम बी की ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो बी नहीं है, एक न्यू स्टेट लेंगे, बी की ट्रांजेक्शन करेंगे और ये फाइनल स्टेट भी कहलाएगी क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इनिशियल से 8 की तरफ जाएंगे तो हमारी AA BB वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो जाएगी। अब क्लास हमने देखना है BBA वाला, तो इनिशियल से देखें बी की ट्रांजेक्शन हो रही है, यस हो रही है, 4 पे जा रहा है, तो 4 पे आएंगे, 4 पे से देखेंगे बी की ट्रांजेक्शन। अब 4 से ए की ट्रांजेक्शन हो रही है लेकिन बी की नहीं हो रही, तो न्यू हम एक स्टेट लेंगे और उसमें 4 से बी की ट्रांजेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब 9 से दोबारा हमें बी चाहिए, बी नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन, तो बी की न्यू स्टेट लेंगे और बी को ट्रांजेक्शन कर देंगे यहाँ पे, और ये देखें हमारा कंट्रोल जो है वो 10 पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा ए चाहिए, 10 से ए की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो क्या करेंगे कि न्यू स्टेट लेंगे और यहाँ से ए की ट्रांजेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब ये भी फाइनल पे पहुँच गया। अब क्लास हमारा FA तो बन गया है इन लैंग्वेज के रिलेटेड। अब इन चारों में से कोई भी आप लैंग्वेज कोई भी स्ट्रिंग आप रन करके देख लें, लास्ट कैरेक्टर पे हमारे फाइनल पे ही पहुँचेगा। लाइक हम ये वाली स्ट्रिंग रन करते हैं AA BB, तो A A, फिर B B, तो ये फाइनल पे पहुँच गया। इसी तरह ये वाली रन कर लेते हैं, पहले बी रीड किया 4 पे आया, फिर ए रीड किया 5 पे आ गया, फिर बी रीड किया 6 पे आ गया। क्लास FA में हमेशा एक स्टेट से एक ट्रांजैक्शन या एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक ही ट्रांजैक्शन मुमकिन है। ठीक है, यहाँ से अगर ए की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो रही है तो हम न्यू ट्रांजैक्शन ए की नहीं कर सकते, हमें ए चाहिए तो हम इसी ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि अगर दोबारा ए चाहिए तो हम यहाँ पे कोई न्यू ट्रांजैक्शन करके ए फिर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम सिंगल ए को जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उसको यूज़ करेंगे। अब हमारी तमाम स्ट्रिंग तो यहाँ पे रन हो रही है लेकिन ये FA नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये FA इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो अभी नामुकम्मल है, हमारी जो स्टेट्स हैं वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, यह जो स्टेट 1 है ये तो कंप्लीट है, 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं A और B की, लेकिन 2 जो है उससे सिर्फ A की ट्रांजैक्शन हो रही है, B की नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डेड स्टेट लेंगे और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ए की हो रही थी, बी की नहीं हो रही थी डेड स्टेट में, यहाँ से बी की हो रही है, ए की नहीं हो रही, ये भी डेड स्टेट में। इसी तरह यहाँ से बी की हो रही है, ए की नहीं हो रही, तो ये डेड स्टेट में। 8 में दोनों की नहीं हो रही तो दोनों की ट्रांजैक्शन डेड स्टेट में चली जाएगी, और फिर डेड स्टेट खुद भी इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए लूप लगा देंगे। हम अपनी नीचे वाली ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। हम एक और डेड स्टेट ली है, 9 को देखा है, 9 से बी की ट्रांजैक्शन हो रही थी, 4 को पहले देखते हैं, 4 से बी की भी हो रही है और ए की भी हो रही है, यानी कि ये कंप्लीट है। 9 पे आते हैं, 9 से बी की हो रही है लेकिन ए की नहीं हो रही, तो ए को डेड स्टेट में एंटर कर देंगे। अब 10 को देखेंगे, 10 से ए की हो रही है लेकिन बी की नहीं हो रही, तो क्या करेंगे कि बी को हम डेड स्टेट में एंटर कर देंगे। अब 11 पे आएंगे, 11 की देखें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो दोनों ट्रांजैक्शन को डेड स्टेट में एंटर कर देंगे। अब हमारी 5 और 6 रह गई है, 5 में से बी की ट्रांजैक्शन हो रही है, ए की नहीं हो रही, तो ए की ट्रांजैक्शन डेड स्टेट में चली जाएगी। इसी तरह 6 में दोनों की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो दोनों की ट्रांजैक्शन डेड स्टेट की तरफ चली जाएगी। अब हमारी डेड स्टेट को भी कंप्लीट करना है तो उसके लिए वही लूप लगा देंगे हम ए और बी की। ठीक है क्लास, अब ये हमारा कंप्लीट FA बन चुका है। ठीक है, इसमें ये स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्टेबल हो रही हैं और FA भी कंप्लीट है, हर स्टेट इसकी कंप्लीट है। ठीक है क्लास, अब एक और FA एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास ये जो कोर्स है आप लोगों का, ये बेसिकली ये तभी आप लोगों को आएगा जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मोस्टली इसमें एग्जांपल्स हैं, इस तरह की डायग्राम है, थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह की डायग्राम और एग्जांपल्स इसमें ज़्यादा हैं, तो वो तभी आपको आएंगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कि आप अभी तक आपने देखा है कि नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हैं वो दी गई हैं या स्ट्रिंग्स आपको दी गई हैं, लेकिन ये भी फिनाइट लैंग्वेज की एक एग्जांपल है कि आपको इस तरह भी लैंग्वेज दी जा सकती है। ठीक है,
कि W बिलोंग्स टू ए बी। अब हमें पता है कि ये क्या बता रहा है कि सिग्मा जो है हमारे पास ए बी है, ठीक है। लेंथ ऑफ W ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, कि अब 2 से बड़ी लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ना तो वो डबल ए पे एंड हो और ना ही डबल बी पे एंड हो, ठीक है। ना तो डबल ए पे एंड हो ना ही डबल बी पे एंड हो। तो ये किस तरह बनेगी, स्लाइड पे मूव करते हैं, स्लाइड से देखते हैं। ये हमारे पास स्लाइड आ गई। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि आर ई ए प्लस बी का स्टेरिक ए बी प्लस बी ए, मीन्स के या तो ए बी पे ख़त्म हो या बी ए पे ख़त्म हो, क्योंकि डबल ए या डबल बी पे हम ख़त्म नहीं कर सकते। और ये अकेला भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने कहा था कि ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऐसे इसका इस तरह का भी बन सकता है कि ए प्लस बी। अब ये देखें, ये एक कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये एक अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है, दरमियान में और है, और इन दोनों के दरमियान में प्लस है। तो ये कंप्लीट एक अलग सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये एक सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज बनेगी वो किस तरह बनेगी वो देखते हैं। लैंग्वेज बेसिकली क्लास इसकी कुछ इस तरह बनेगी कि एल बनाते हैं पहले लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज बना के देख लेते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा जो हम ऐसे बनाएंगे वो उस पर रन होगा या नहीं। अब क्लास यहाँ पे देखें, इस पे हमारे पास लैंग्वेज बन सकती है। अब ना तो हम नल लिख सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि जो हमारी वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो नल नहीं आ सकता। फिर ए भी नहीं आ सकता, वो भी नहीं, बी भी अकेला भी नहीं आ सकता। फिर डबल ए भी नहीं आ सकता क्योंकि ये सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि डबल ए डबल बी ना आए, तो यानी कि ए बी आएगा, बी ए आ सकता है, डबल ए बी आ सकता है, डबल बी ए आ सकता है। उसके अलावा ट्रिपल ए भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी एंड जो है एंड पे इसके डबल ए आता है, तो ये भी नहीं आएगा। ट्रिपल बी भी नहीं आएगा, ठीक है। डबल ए बी लिख दी है तो ए बी ए आ सकता है, एंड सो ऑन इस तरह आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनेंगी। इसका एफ ए देखते हैं कि एफ ए कैसे बनेगा। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट लेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट से अब ए की ट्रांजैक्शन कराएंगे न्यू स्टेट में, फिर एक न्यू स्टेट लेंगे, उधर से बी की ट्रांजैक्शन करवा देंगे क्योंकि हमने इसको कंसीडर करना है, यहाँ इसको कंसीडर कर लें या इसको कंसीडर कर लें, जिसको मर्जी, ठीक है। कि हमारी ए से स्टार्ट हो तो एंड जो हो वो बी पे हो। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड बी पे हो रहा है। इसी तरह बी से स्टार्ट हो तो एंड क्या हो, ए पे हो, ठीक है, एंड ए पे हो रहा है। अब क्लास यहाँ पे देखें कि 4 जो है वो दोनों स्टेट्स का नाम, मैंने फाइनल दोनों स्टेट्स का नाम 4 रखा है, तो आप ये भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि अगर फाइनल स्टेट का नाम आप एक ही रख लें या दोनों को कंबाइन कर लें तो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्लास ये हमारा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारा लास्ट पे यहाँ पे बी भी तो आ सकता है, तो उसके लिए क्या करना है कि डबल बी अगर आ जाए तो वो यहाँ पे ना रहे बल्कि यहाँ पे मूव कर जाए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमारे पास अगर ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है, तो वो भी फाइनल में जाना चाहिए। बी भी क्या जाना चाहिए, ये वाला हमारा यहाँ ए बी ए वो भी फाइनल में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी तरह यहाँ से दोबारा फाइनल पे आ जाएंगे अगर ऊपर से ए बी ए आ जाए। अब ये देखें, ये स्ट्रिंग है ए बी ए, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि ना तो डबल ए आ रहा है एंड पे, ना ही डबल बी आ रहा है, और इसकी लेंथ भी 2 से बड़ी है। तो ए रीड करेंगे यहाँ पे आएगा, बी रीड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए रीड करेंगे तो फाइनल पे आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास फाइनल में सपोज करें बी ऑलरेडी हमने रीड किया है, दोबारा बी आ जाए तो उसको फाइनल में नहीं जाना चाहिए बल्कि वो कहाँ चला जाए, इस स्टेट पे आ जाए। इसी तरह यहाँ पे ए ऑलरेडी रीड किया, दोबारा ए आए तो वो फाइनल में ना जाए बल्कि दोबारा इस पे आ जाए। अब क्लास ये एक हमारा एफ ए कम्प्लीट है। इसकी स्टेट्स चेक कर लेंगे कि स्टेट्स हर स्टेट से 2-2 ट्रांजेक्शन हो रही है या नहीं। तो देखें, ए और बी की ट्रांजेक्शन हो रही है, कंप्लीट है ये भी। यहाँ से 2 से बी की ट्रांजेक्शन हो रही है लेकिन ए की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह 4 से देख लेते हैं,
ए की ट्रांजैक्शन भी हो रही है और बी की ट्रांजैक्शन भी हो रही है। इसी तरह इसमें से ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब सिर्फ 2 और 3 रह गया है क्लास, तो उसको डेड स्टेट में डालने के बजाय हम यहाँ पे इसकी लूप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लूप लग जाएगी 2 और 3 के ऊपर। 2 के ऊपर ए की लूप लग जाएगी, 3 के ऊपर बी की लूप लग जाएगी। उससे क्या होगा कि आप किसी भी किस्म की इस कंडीशन पे फुलफिल होती हुई कोई भी स्ट्रिंग लिख लें, किसी भी लेंथ की लिख लें, तो वो इस ऑटोमेटा पे, इस एफ पे रन होगी। और अगर वो स्ट्रिंग इस कंडीशन पे ट्रू उतरती हुई तो वो इनिशियल से फाइनल पे मूव कर जाएगी एंड पे। ठीक है, लाइक मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे पॉइंटर ले लेता हूँ मैं अपना। सपोज करें हम लिखते हैं ए बी, यहाँ पे सही से लिखा भी नहीं जा रहा पेन से, फिर बी ए बी डबल ए फिर बी। अब क्लास ये देखें, ये ना तो ये जो है ये स्ट्रिंग इस पे फुलफिल होती है, इसकी लेंथ भी 2 से बड़ी है और ये एंड भी डबल ए या डबल बी से नहीं हो रही। तो अब ये देखें, लेकिन ये इतनी लंबी स्ट्रिंग है, ये भी इस पे रन होगी, इजीली रन होगी। इसको रन करके देखते हैं हम अपने एफ पे। सबसे पहले इनिशियल स्टेट से ए रीड करेंगे तो हमारा कंट्रोल स्टेट 2 पे चला जाएगा। इधर से बी रीड करेंगे, स्टेट 4 पे कंट्रोल चला जाएगा। फिर दोबारा बी रीड करेंगे तो 3 पे कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ से ए रीड करेंगे तो अगेन 4 पे चला जाएगा। यहाँ से दोबारा बी रीड किया, 4 पे चला गया। फिर ए रीड किया, दोबारा यहाँ पे आ गया। यहाँ से दोबारा ए रीड किया, 2 पे आ गया। और फाइनल बी रीड किया तो देखें 4 पे दोबारा आ गया, और 4 हमारा इनिशियल स्टेट है। ठीक है क्लास, तो आप इस कंडीशन पे पूरी तरह किसी भी स्ट्रिंग को चला के देख लें, इस एफ पे वो इजीली रन होगी। जी क्लास, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब नीचे यहाँ पे डिफरेंट एफ दिए गए हैं, ये वही एफ हैं जो हम ऊपर बना चुके हैं, उनको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, मैंने बताया था कि फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इनिशियल स्टेट को एरो से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है, और इसके अंदर नल लिखा है, यानी कि ये नल को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, आप स्टेट को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जिस उस स्टेट में जौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका नाम लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ से ए की ट्रांजैक्शन हो रही है तो इस स्टेट का नाम ए रख दिया। इनिशियल से यहाँ तक डबल ए से ट्रांजैक्शन हो रही है तो इस स्टेट का नाम डबल ए रख दिया। इसी तरह यहाँ से बी ए की ट्रांजैक्शन हो रही है तो बी ए रख दिया। इस तरह सोन आप इस तरह भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है क्लास, लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आज जिसकी 10 डेफिनेशन देख लेते हैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, कि हमारा जो ट्रांजैक्शन ग्राफ क्या होता है। ट्रांजैक्शन ग्राफ बेसिकली एफ के तरह का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एफ में भी आपने देखा था फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स थी, इसमें भी क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट। ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टेट होते हैं जिनमें से एट लीस्ट वन इनिशियल स्टेट होना चाहिए और सम और मे बी नन, यानी कि कुछ या ज़ीरो नल फाइनल स्टेट हो सकती हैं। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म्ड। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर होते हैं जिससे स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा ए बी का सेट था। उसके अलावा थर्ड है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग ऑफ इनपुट लेटर पॉसिबल इवन द नल स्ट्रिंग। ठीक है, कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिससे हम बता सकें कि इस स्टेट से ट्रांजैक्शन करने के बाद हम कौन सी स्टेट पे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फ़र्क जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टीजी को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम फिर एफए और टीजी के दरमियान डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।